जय श्री राम मित्रों। 12 दिसंबर का मार्केट का ब्रेकआउट टाइमिंग और पैटर्न आपके सामने स्क्रीन पे है। अनुमानित रूप से कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। आज का मार्केट का ब्रेकआउट टाइमिंग और पैटर्न आपके सामने है। काफ़ी हद तक जो है मार्केट ने उसी प्रकार से और वही टाइम पे बिहेव किया। कुछ एक दो जगह को अगर हम अपवाद मान लें तब भी जो है, अगर हम यहाँ पे भी देखते हैं तो यहाँ मार्केट ने एक पॉजिटिव तो बनाया ही है। तो काफ़ी हद तक जो है मार्केट ने हमारा जो पैटर्न था और जो ब्रेकआउट टाइमिंग है उनको काफ़ी सम्मानित किया है। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी का भी जो हमारा ब्रेकआउट टाइमिंग था और पैटर्न था, काफ़ी हद तक जो है अनुमानित रूप से वहीं गया है। मित्रों, ये एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है। आप अपना इन्वेस्टमेंट अपने रिस्क के ऊपर करेंगे, हमारी इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। कल के मार्केट के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स कुछ इस प्रकार से रहने वाले हैं। निफ्टी 50 का अगर हम सपोर्ट्स देखते हैं तो 24,630 के आसपास कुछ रहने वाला है। उसके बाद अगर ब्रेकडाउन होता है वहां से तो 24,535 का है, 24,400 का है और 24,275 और 24,170 के आसपास मार्केट डाउन साइड में जा सकता है। अप साइड के लिए जो रेजिस्टेंस है निफ्टी 50 के लिए वो 24,650, उसके बाद 24,745, 24,875, 25,000 और 25,115 का लेवल कल आप निफ्टी 50 में अपना मार्किंग करके रख सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर पहला सपोर्ट्स हमारे को जो है 53,375 के आसपास नजर आता है। अगर यहाँ से ब्रेक डाउन होता है तो 53,235 का है, 53,045 का है, 52,850 है और 52,700 का लेवल भी आप बैंक निफ्टी में डाउन साइड्स में अनुमानित कर सकते हैं। जहां तक रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो पहला रेजिस्टेंस हमारे को 53,400 का है। उसके बाद जो है 53,545 है, 53,740 है, उसके बाद 53,930 है और 54,085 का लेवल आप बैंक निफ्टी में अनुमानित कर सकते हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 की अगर बात करते हैं, पहला सपोर्ट हमारे को 73,275 का है, उसके बाद 73,110 का, 72,885, 72,660 और 72,480 का लेवल आप सपोर्ट साइड में अनुमानित कर सकते हैं। जहां तक रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर 73,300 का पहला रेजिस्टेंस, उसके बाद 73,470, 73,695, 73,925 और 74,110 का लेवल भी आप जो है निफ्टी नेक्स्ट 50 में अनुमानित कर सकते हैं। रिलायंस के अंदर पहला जो हमारे को सपोर्ट नजर आता है वो है 1275 का है, उसके बाद 1250 है, 1225 है, 1195 है और 1175 का लेवल आप रिलायंस इंडस्ट्रीज में सपोर्ट साइड में देख सकते हैं। इसी का रेजिस्टेंस साइड अगर हम देखते हैं तो 1280 का है, 1300 का है, 1332 है, 1362 है और 1385 का लेवल आप रेजिस्टेंस साइड में देख सकते हैं। आईटीसी की बात करते हैं तो आईटीसी का पहला हमारे को सपोर्ट जो है 465 के आसपास नजर आता है। उसके बाद जो है 450 का है, 435 है, 415 है और 400 का लेवल आप आईटीसी में सपोर्ट साइड में देख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 465, उसके बाद 480, 500, 515 और 535 का आप लेवल आईटीसी में मार्क करके रख सकते हैं। एक्सिस बैंक के लिए 1145 सपोर्ट साइड्स में, उसके बाद 1125, 1095, 1070 और 1050 का अवेलेबल आप एक्सिस बैंक में देख सकते हैं। जहां तक रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो पहला रेजिस्टेंस हमारे को एक्सिस बैंक में 1150 का है, उसके बाद जो है 1170 है, 1200 का है, 1230 और 1250 का लेवल आप एक्सिस बैंक में लगा के रख सकते हैं।
आईसीआईसी बैंक की बात करेंगे, पहला सपोर्ट हमारे को 1325 का है। उसके बाद दूसरा सपोर्ट जो है डाउन साइड में 1300 का है, 1275 है, 1245 है और 1220 का लेवल डाउन साइड्स के अंदर आप सपोर्ट्स में लगा सकते हैं। और हायर साइड्स की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस जो पहला हमारे को नज़र आता है आईसीआईसी बैंक के अंदर वो 1330 का है, 1350 है, 1382 है, 1415 है और 1440 का है। प्लेनेटरी पोजीशंस के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो जो है हमारे को निफ्टी 50 के अंदर 23,475 के आसपास बॉटम और हायर साइड्स के अंदर जो है 25,840 के आसपास का हायर, इसी के बीच में मार्केट के रहने की संभावना है। निफ्टी बैंक के अंदर अगर हम देखेंगे तो 51,665 और 55,145 के बीच में मार्केट के रहने की ज़्यादातर संभावनाएं हैं। इसी प्रकार से निफ्टी नेक्स्ट 50 का अगर हम देखते हैं तो 71,265 और हायर साइड्स के अंदर 75,345 का लेवल आप मार्क करके रख सकते हैं। बाकी प्लेनेट की पोजीशंस के हिसाब से भी अगर आपको मार्क करना है तो सीट से आप जो है मार्किंग आप अपने ट्रेडिंग में कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको हाईएस्ट एंड लोएस्ट आपको लेवल बतलाए हैं। कल जो दिन के अंदर मार्केट में योग बन रहे हैं, पहला योग जो है 9:59 या 10 बजे का हम कह सकते हैं। तो 10 बजे जो है हमारे को चंद्रमा और मरकरी के बीच में जो है षडाष्टक योग बन रहा है जो कि अशुभ होता है। मरकरी रेट्रो भी है, तो यहाँ आप सोच समझ के काम करिएगा। उसके बाद जो है मार्केट जिस समय क्लोज हो रहा होगा उस समय जो है मार्केट के टाइम पे जो है वीनस और यानी शुक्र और मंगल का जो है ये आपका सम सप्तम अपोजिशंस का एक योग बन रहा है। तो कल मार्केट हो सकता है कि आप जो है एक नेगेटिव चाल देखें दिन के अंदर, और हो सकता है मार्केट जिस समय क्लोज हो रहा हो तो मंगल और इनकी जो युक्ति है इसके हिसाब से मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रहेगा और खासकर फाइनेंशियल सेक्टर वगैरह के अंदर वॉलेटिलिटी रहने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। कल का अगर हम पंचांग देखते हैं तो राहु कालम जो है 1:54 से लेकर 3:17 तक है। गुली का कालम 9:48 से लेकर 11:10 तक का है और यम और केतु कालम जो है 7:04 से लेकर 8:26 तक का है। कल जो है मार्केट जिस समय ओपन होगा उस समय सूर्य की होरा होगी और बाकी होराओं के टाइमिंग आपके सामने है, आप इनको नोट कर सकते हैं। कक्षाओं के अंदर अगर हम अष्टक वर्ग की कक्षाओं में अगर हम स्ट्रेंथ देखते हैं तो चंद्रमा की जो है कक्षा के अंदर हमारे को जो है लगभग 88% या 90% के आसपास हमारे को जो है स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। और सर्वाष्टक वर्ग के अंदर जो ट्रांजिट में है चंद्रमा का, गुरु का और शनि का जो है अच्छा बल है। और भिन्नाष्टक वर्ग में अगर हम देखते हैं तो चंद्रमा और गुरु ने काफ़ी अच्छे अपने अपने भिन्नाष्टक वर्ग के अंदर बिंदु दिए हुए हैं। तो जिनको अष्टक वर्ग के हिसाब से काम करना है वो इनको नोट कर सकते हैं किन किन की अष्टक वर्ग के अंदर और होराओं में क्या रिजल्ट आ सकते हैं, या लगन जब उदित होंगे तो उनमें क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं। इसी प्रकार से जो है हम चौगड़ियों को अगर देखते हैं तो कल जो है रोग में मंगल की उसमें चौगड़िया में ओपन होगा मार्केट और बाकी चौगड़ियों के टाइमिंग आपके सामने है। जिन किसी भाइयों को जो है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी सीखना है तो ये डिटेल्स यहाँ पर हैं और यही डिस्क्रिप्शंस में नीचे भी होंगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।